सीएमयू की कानून व्यवस्था और त्योहारों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। बैठक में सभी मंडलायुक्त, डीएम, एटीजी, सीपी और आईजी होंगे शामिल। गोरखपुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के लिए दर्शन। यहां से देवरिया के लिए प्रस्थान करेंगे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। देवबंद में सपा नेता शमशाद मलिक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। आपूर्ति निरीक्षक के साथ गाली गलौज और धमकी देने के आरोप में दर्ज हुआ मुकदमा। 3 दिन पूर्व सपा नेता ने की थी आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय में घुसकर कुंठे। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। गाजियाबाद में दुकानदार को धमकी देने वाले आरोपी पर दर्ज हुआ मुकदमा। आरोपी ने दुकानदार को सर कलम करने की दी थी धमकी। संभल में महिला आयोग द्वारा अखिलेश पर कार्रवाई का मामला। सपा सांसद में शफीकुर रहमान वर्क का बयान। नूपुर को लेकर अखिलेश के समर्थन में आए वर्क कहा, नूपुर शर्मा के खिलाफ आज तक नहीं हुई कार्रवाई। साथ ही नूपुर मामले पर कभी नहीं बोले पीएम और अमित शाह। हिंदुस्तान में हालात बिगाड़ने के पीछे नूपुर जिम्मेदार। बहराइच में बीजेपी विधायक ने चलाया चारा मशीन। जनता के बीच पहुंचे विधायक ने काटा चारा। गौशाला में रखी गोवंशों के लिए काटा चारा। पयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी का वीडियो वायरल। कन्नौज में युवक ने की आत्महत्या। पेट पर फांसी लगाकर दी जान। बेरोजगार होने के चलते आत्महत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम। आगरा में सिपाही की दबंगई आई सामने। सिपाही ने लोगों से की अभद्रता। एटीएम से पैसे निकालने के दौरान की अभद्रता। लाइन में लगे व्यक्ति से हुई नोकझोंक। पुलिसकर्मी ने की सारी हदें पार, दिखाया वर्दी का रौब। सिपाही की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। सदर थाना क्षेत्र के एसबीआई बैंक के एटीएम का वीडियो। एटा में ससुराल वालों ने की मारपीट। दामाद और दामाद के पिता से मारपीट। ससुराल वालों ने परिवार के साथ की मारपीट। दामाद और उसके पिता को आई गंभीर चोट। दामाद ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। घर से 2.5 लाख रुपए और जेवरात चोरी। थाना कोतवाली नगर माल गोदाम का मामला। एटा में फिल्मी अंदाज में युवक का वीडियो वायरल। पिस्टल के साथ गाड़ी चलाते हुए दिखा युवक। फेसबुक पर सुमित गुप्ता के नाम से किया वायरल। पुलिस युवक की तलाश में जुटी। प्रदेश में वृक्षारोपण जन आंदोलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लगाए 52,000 पौधे। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने लगाए 50,000 वृक्ष। ग्रेटर नोएडा में ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी में लाखों की चोरी। चोरों ने बालकनी का शीशा तोड़कर की चोरी। लाखों रुपए का माल और 50,000 कैश चोरी। देवबंद में आपूर्ति निरीक्षक के साथ गाली गलौज और धमकी। सपा नेता के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज। आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज। सपा नेता समेत 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं सपा नेता शमशाद मलिक। श्रावस्ती में बीएड की प्रवेश परीक्षा का आयोजन आज। अलक्षेत्र इंटर कॉलेज भिंगा को बनाया परीक्षा केंद्र। 2 पालियों में 492 परीक्षार्थी देंगे प्रवेश परीक्षा।
दूसरी पाली की परीक्षा 2 से 5 बजे तक होगी। एसडीएम रोहित ने तैयारियों का लिया जायजा। एसडीएम को परीक्षा का स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाया गया। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल। वहीं रेलवे का तार चोरी कर रहे थे बदमाश। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जंगेठी समेत कई जगह घटनाओं को अंजाम दिया। थाना कंकरखेड़ा के जंगेठी गांव में हुआ मुठभेड़। फतेहपुर में प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में मारपीट। विशेष समुदाय के दबंगों ने की मारपीट। प्रिंट आउट के 10 रुपए मांगने पर बढ़ा पेपर। यूट्यूब और फेसबुक पर फेमस होने के लिए एक युवक ने नायाब तरीका अपनाया। युवक को छोड़ चुकी है उसकी पत्नी। पत्नी को वापस लाने की अपील कर रहा है युवक। गाजियाबाद में उदयपुर जैसी घटना को लेकर धमकी। आरोपी ने स्पीड पोस्ट से लेटर से दी धमकी। एक व्यापारी के घर आरोपी ने भेजा लेटर। गाजियाबाद पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान। हरदोई में विद्यालयों में करंट लगने से छात्र की मौत का मामला। मॉडल पब्लिक स्कूल का प्रधानाध्यापक निलंबित। बिजनौर में गांव में गंगा का जलस्तर हुआ कम। ग्रामीणों की मुश्किलें नहीं हो रही कम। दर्जन भर गांव में गंगा तेजी से कर रही कटाव। सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित कार गड्ढे में गिरने से हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। सुपा से बांसुई जा रहे थे कार सवार। कार में कुल 4 लोग थे सवार। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। बांसुई के सोनखर गांव का बताया जा रहा है निवासी। लखनऊ में डॉक्टर के ट्रांसफर में झोली झोल। डॉक्टर से लेकर कर्मचारियों तक के तबादले। बड़े अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी। कई जगह डॉक्टरों का कर दिया गया स्थानांतरण। अब तक दूसरे डॉक्टर की नहीं की गई तैनाती। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों से डिप्टी सीएम नाराज। अपर मुख्य सचिव से सूची समेत पूरा ब्यौरा तलब। आगरा में घर के 3 लोगों ने की आत्महत्या। पति पत्नी और बेटी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार का एक मासूम बेटा जीवित बचा। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 20,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से मोबाइल, हथियार और बाइक बरामद। बदायूं में डग्गामार बस ने 5 छात्रों को रौंदा। हादसे में 1 की मौत और 4 छात्र घायल हैं। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में बिजली विभाग ने स्कूल का काटा कनेक्शन। स्कूल में बिजली नहीं होने से छात्र परेशान। उमस भरी गर्मी में छात्र पढ़ने को मजबूर। मिर्जापुर में मंडलीय अस्पताल की स्थिति हुई बदहाल। समय से नहीं आते डॉक्टर और कर्मचारी। सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं से मरीज वंचित।
गरीब मरीज बिना जांच के वापस जाने को मजबूर। उन्नाव में नगर पालिका की अनदेखी देखने को मिली। गंदगी ने कॉलोनी निवासियों का जीना किया मुहाल। लोग गंदगी में जीने को हो रहे मजबूर। पीने के पानी की किल्लत से हो रहे टॉर्चर। नोएडा में आईटीएमए सिस्टम के तहत लगे कैमरे 1084 कैमरों में 74 कैमरे ट्रायल रन के बाद एक्टिव। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ऑटोमेटिक कटेगा चला। बिजनौर में रोटी पर थूकते युवक का वीडियो हुआ वायरल। होटल में रोटी बनाने के दौरान रोटी पर मुंह से थूकता नजर आया रोटी मेकर। वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस ने रोटी मेकर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। प्रतापगढ़ में कॉलेज जा रही शिक्षिका से पर्स स्नैचिंग। शिक्षिका का पर्स छीनकर फरार हुए दो बदमाश। बद्री नारायण सिंह कॉलेज की शिक्षिका से स्नैचिंग। नोएडा में पौधारोपण का हुआ कार्यक्रम। विधायक धीरेन्द्र सिंह हुए शामिल। पीपल, नीम, बरगद और पौधे रोपित किए गए। पर्यावरण के लिए वृक्षों का होना जरूरी। कानपुर में राजस्थान के दौसा जिले में सड़क हादसे में 4 की मौत। कार और पिकअप के आमने सामने हुई भिड़ंत। कार में सवार 5 लोगों में 4 की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आगरा में स्मार्ट सिटी बनाने में हो रही लूट। चंद अधिकारियों ने बनाया मोटी कमाई का जरिया। कंपनी को हटाने के कारण डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन खबर। कानपुर में स्पा सेंटर वालों की गुंडागर्दी। युवक को दुकान के अंदर बंद कर जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। बाराबंकी में मेडिकल स्टोर के लाइसेंस में खेल। ड्रग इंस्पेक्टर के बाबू ने ली रिश्वत। 70,000 घूस लेने का वीडियो आया सामने। सीएम धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा, डॉक्टर मुखर्जी एकता एवं अखंडता करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी थे। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क पर मलबा आने से कई घंटे चिल्लाती रही प्रसव पीड़ित महिला। बद्रीनाथ मंदिर की दाहिनी दीवार में आई दरार। मरम्मत के लिए 5 करोड़ का एस्टीमेट तैयार। बद्रीनाथ धाम को भव्य स्वरूप देने के लिए होगा निर्माण। उत्तरकाशी के यमुना वैली में देर रात से भारी बारिश के कारण बरसाती नाले उफान पर रहे। वार्ड नंबर 7 में जलभराव की स्थिति उत्पन्न। पौड़ी में रात भर तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। पौड़ी रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पर गिरा बोल्डर। सड़क पर बड़ा बोल्डर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंद। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना।
जंगली जानवर की आवाजाही बरकरार, इलाके में घुसे गुलदार को वन विभाग ने किया रेस्क्यू। दक्षिण पश्चिम मानसून में पूरे देश को कवर कर लिया है। अगले 4 दिन में देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पूरे देश में सक्रिय है। उत्तरी ओडिशा, उससे सटे दक्षिण झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। चीन और रूस के जंगी जहाज जापान के विवादित द्वीपों से सटे समुद्री इलाके में एक साथ घुस गए हैं। इसके बाद जापान की सेना हरकत में आ गई है। खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतें और गेहूं की वैश्विक किल्लत का तुर्की पर काफी असर पड़ा है। खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिए तुर्की अब देश के अलावा विदेशों में भी कृषि की योजना पर काम कर रही है। सऊदी अरब में इस बार फिर करीब मिलियन हज अनुयायियों को तीर्थ यात्रा की मंजूरी दी है। साल 2019 के बाद पहला मौका है जब इतनी भारी संख्या में तीर्थयात्री यहां पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में जनगणना के डेटा ने हैरान करने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया भी आबादी 2.5 करोड़ हो गई है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब, पार्लियामेंट स्पीकर टेन जुआन जिन और मंत्री एडविन टोंग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बन चुकी है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दुनिया की बिजनेस वुमेन। साथ ही रश्मिका जल्द ही मिशन मजनू से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। बॉलीवुड फिल्मों में लीड एक्ट्रेस को टक्कर देते साइड रोल के एक्टर मुन्ना भाई जैसे बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अगर सर्किट से लेकर गली बॉय के एमसी शेर में अगर ये साइड रोल एक्टर ना हो तो क्या होता। इन्हीं साइड एक्टर्स को लेकर एक रूल बनाया गया। आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेटरी द नाम्पी इफेक्ट सिनेमाघरों में 1 जुलाई को हुई रिलीज। फिल्म को लेकर फैंस और सेलेब्स तक कर रहे हैं तारीफ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा एडवाणी ने किया क्रेजी फैन का खुलासा। कहा कि एक फैन ने उनसे मिलने के लिए कर दी थी सारी हदें पार। फैन ने लिफ्ट में आने की जगह सीढ़ियों से आने का किया था फैसला। देश में बीते 14 दिन से रोजाना कोरोना के नए मामले 10,000 से ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,807 नए मामले दर्ज किए गए। साथ ही एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,12,761 हो गई है। पिछले 6 दिनों से एक्टिव केस का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर था। देश के 6 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इनमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल। सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में नए मामले में 34% की कमी देखी गई। संक्रमितों की संख्या में केरल अभी भी टॉप पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,322 पॉजिटिव केस मिले। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में भी नए केस में 8% की कमी आई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,654 नए केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,515 नए केस आए सामने। वहीं 2,062 मरीज ठीक हुए।